एक दिन में कितनी मालाएं जप करनी चाहिए, कितना नाम जप करना चाहिए? तो देखिए, हम धर्मशास्त्रों और महापुरुषों से सुना, पढ़ा और समझा हुआ जो कुछ है वो बोलेंगे। यहाँ वहाँ से इकट्ठी की हुई जानकारियों के आधार पर हमें बोलना पसंद भी नहीं और ना हम बोलेंगे। बाकी जो जैसे भी नाम जप करते हैं वो सब श्रेष्ठ है। जल्दी जल्दी समझ लेते हैं कि संत और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। देखिए, भगवान का एक नाम पर्याप्त है। एक नामे करे सर्व पापेर क्षय। भगवान का एक नाम समस्त पापों का क्षय करने के लिए पर्याप्त है। चैतन्य चरितामृत। पाप नाश सर्वविध कल्याण के लिए एक नाम काफ़ी है। यदभ्यर्च्य हरिम भक्त्या कृते क्रतुशतैरपि फलम प्राप्नोत्य विकलम कलौ गोविंद कीर्तनात्। विष्णु रहस्य अर्थात सत्ययुग में सैकड़ों वर्षों की तपस्या, ज्ञान, योग आदि द्वारा जो फल प्राप्त होता था, इस घोर कलिकाल में श्री गोविंद के नाम कीर्तन द्वारा वे समस्त फल पाए जा सकते हैं। फिर से कहा गया हमारे चैतन्य चरितामृत में भी, सत्य युगे शत शत यज्ञे हरि अर्चन कलिते गोविंद नामे छे फल अर्जन। नामाभास मात्र से वो सब कुछ मिल जाता है। भागवत कहती है, अहो बत श्वपचो तो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तोभ्यम तेपुस्तपस्ते जुहवुः सस्नुरार्या ब्रह्म नुचुर नाम गृह्णन्ति ये थे। भागवत 3:33-7। वो चांडाल भी धन्य है जिसके मुख में, जिसकी जीभ के अग्रभाग पर, नोक पर आपका नाम सदा नाचता रहता है प्रभु। किंतु वह 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि है किंतु आपका भक्त नहीं, आपका नाम नहीं जपता, तो वह चांडाल से भी गया बीता है। फिर कहा, म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगाधाम किम पुनः श्रद्धया गृणन। भागवत 6:3-22। मृत्युशैया पर मरणासन्न पड़े हुए अजामिल ने पुत्र के ब्याज मात्र से नारायण कहा था। अपने पुत्र को पुकारा था, भगवान को नहीं। उसी से उसका यमदूतों के पाश से मोक्ष हो गया और भगवत स्मृति हो आई। फिर श्रद्धा से नाम लेने का फल क्या कहा जाए। फिर भी हमारे देश में ऐसा भी है कि कहीं कहीं यह भी कहा जाता है कि 16 मालाएं कीजिए, 64 मालाएं कीजिए। वे सब भी ठीक हैं क्योंकि आचार्य हैं और उनकी बात तो माननी ही चाहिए। आपको आपके गुरुदेव ने जैसा कहा है आप वैसा कीजिए। यदि नहीं कर सकते तब फिर कोई बात नहीं। हमारे शास्त्रों ने गिनकर संख्या करके नाम जप के लिए ऐसा नहीं कहा। हाँ, संख्या पूर्वक नाम गान नतिभि कालावसानी कृतौ। ये हमारे षड गोस्वामी जो हुए हैं वो संख्या पूर्वक नाम जप करते थे। वो इसलिए क्योंकि शेष समय फिर हम मक्कारी करते हैं। देखिए, संसार में मन यत्र तत्र सर्वत्र भटक जाता है, तो सारा दिन वो शिक्षा देने के लिए करते थे। वो माला पकड़ने की उनको आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वे तो स्वयं ही धन्य हैं। वे नाम उनका छूटता ही कब है, उनका तो प्रत्येक समय नाम चलता रहता था। किंतु हमें सिखाने के लिए, कलिहत जीवों को समझाने, शिक्षा देने के लिए उन्होंने माला धारण की है। आचार्य कभी कभी ऐसा भी करते हैं क्योंकि हम नहीं मानते ना, हम अत्यंत दुष्ट हैं। तो संख्या पूर्वक नाम जप कीजिए, नहीं तो आप श्वासों से कीजिए। आचार्य जहां ये कहते हैं कि नाम जप संख्या पूर्वक कीजिए, माला से कीजिए, वहीं आचार्य ये भी कहते हैं कि सांसों सांसा नाम जप अरु उपाय कछु नाही। सुमिरन की सुधियों करो जो धेनु सुत माही। कह कबीर चारो चरत बिसरत कबहुक नाही। सुमिरन की सुधियों करो जो लोभी धन माही। ये सब जगह ये कबीरदास जी कह रहे हैं। सब ने माला से, श्वासों से, सुरति से, हृदय के स्पंदनों पर न जाने किस किस प्रकार से नाम जप किया है। तो यह आवश्यक नहीं है। नाम ही विद्या रूपी वधु के जीवन स्वरूप हैं। यदिच्छसि परम ज्ञानम ज्ञानात यत् परमं पदम यदिच्छसि परम ज्ञानम कुरु गोविंद कीर्तनम। गरुड़ पुराण। हे राजन, यदि परम ज्ञान एवं ज्ञान से परम पद अर्थात प्रेमा भक्ति चाहते हो तो गोविंद नाम का कीर्तन करो। फिर कहा, सकृदुच्चरितम येन हरिरित्यक्षरद्वयम बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। पद्म पुराण उत्तरखंड 46वां अध्याय। जिसने हरि ये 2 अक्षरों वाला नाम एक बार भी ले लिया, उसने फेंट कस ली मोक्ष की सीढ़ी चढ़ने के लिए। फिर से कहा गया, मधुर मधुर मेतन मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावा भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम। पद्म पुराण प्रभासखंड
हरि नाम सब प्रकार के मंगलों में श्रेष्ठ मंगल स्वरूप एवं मधुर से भी सुमधुर है। वह निखिल श्रुति लताओं का चिन्मय सुपक्व फल है। हे भार्गव श्रेष्ठ, श्रद्धा से हो अथवा अवहेलना से हो, मनुष्य यदि स्पष्ट रूप से एक बार भी निरपराध होकर, नामापराध रहित होकर कृष्ण नाम का उच्चारण करे तो वह नाम उसी समय मनुष्य को तार देता है। पापों की तो बात ही करनी नहीं चाहिए, क्योंकि पापों का तो नाश उसी समय हो जाता है जब कोई नाम जपने का संकल्प करता है अथवा दंतोष्ठ स्फुरण होता है। केवल मुख से अभी ले नहीं पाया, बस केवल होंठ मात्र हिलाए हैं, जिसे नामाभास कहते हैं। नामनो सयावती शक्ति पाप निरहरणम हरेः तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। बृहद विष्णु पुराण। एक भगवान के नाम में, भगवान नाम में जितनी शक्ति है पापों के बड़े बड़े हिमालय से भी ऊंचे पाप रूपी पर्वतों को जलाकर दग्ध कर डालने की, उतना पाप कोई पापी कर ही नहीं सकता, ये भगवान कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। फिर कुछ और समझ लेते हैं। महर्षि पराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, स्वयंभुव मनु आदि स्मृतिकारों ने महान पापों के लिए महान और अल्प पापों के लिए अल्प प्रायश्चित्तों की व्यवस्था की है, किंतु जितने भी तपस्या आदि आदि अन्य अन्य तपस्यात्मक और कर्मात्मक प्रायश्चित्त हैं, उन सब में श्री कृष्ण स्मरण सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित्त है। पापे गुरुणि गुरुणि स्वल्पान्यल्पे च तद्विदः प्रायश्चित्तानि मैत्रेय जगुः स्वयंभुवादयः प्रायश्चित्तान्य शेषाणि तपः कर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणाम कृष्णानुस्मरणम परम। ऊपर अर्थ बता दिया गया आपको। विष्णु पुराण 2:6-38-39। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म के अनंतर पश्चाताप होता है, सच्चा पश्चाताप होता है कि मुझसे ये पाप बन गया, उसके लिए ही प्रायश्चित्तों का विधान है, किंतु यह हरिस्मरण तो एकमात्र स्वयं ही परम प्रायश्चित्त है। प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल अथवा रात्रि में जिस किसी भी समय भगवान का, राम नारायण कृष्ण का स्मरण करने से पुरुष के समस्त पाप तत्काल क्षीण हो जाते हैं। श्री भगवान के स्मरण से समस्त पाप राशि के भस्म हो जाने से पुरुष मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग आदि के लोकों की प्राप्ति तो उसके लिए केवल एक विघ्न मात्र बनकर रह जाती है। जिसका चित्त भगवान में लगा है उसके लिए तो इंद्र और ब्रह्मा का पद भी एक अंतराय अर्थात एक विघ्न ही है। कहाँ तो जन्म मरण और पुनर्जन्म के चक्र में डालने वाली स्वर्ग ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति, और कहाँ मोक्ष का सर्वोत्तम बीज वासुदेव कृष्ण नाम का जप। इसलिए हे मुने, श्री कृष्ण श्री भगवान विष्णु का अहर्निश स्मरण करने से संपूर्ण पाप क्षीण हो जाने के कारण मनुष्य फिर नरक में नहीं जाता। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हेते हय सर्व जगत निस्तार, नाम बिना कलिकाले आर नहीं धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 17:22-7-74। महामंत्र की दीक्षा ग्रहण कर उसका संकीर्तन, संख्या पूर्वक कीर्तन, उपांशु जप और स्मरण आदि करना चाहिए। उच्च स्वर से नाम संकीर्तन की महिमा अधिक है। जपतो हरिनामानि स्थाने शतगुणाधिकः आत्मानंच पुनात्युच्चैर्जपन् श्रोतृन् पुनाति च। श्री नारदीय प्रहलाद वाक्य। हरिनाम का जप करने वाले भी श्रेष्ठ हैं, धन्य हैं, किंतु उनकी भी अपेक्षा उच्च स्वर से हरिनाम कीर्तन करने वाले जो कीर्तनकारी हैं वे 100 गुना श्रेष्ठ हैं। यह बात संपूर्ण रूप से ठीक भी है, क्योंकि जप करने वाले व्यक्ति तो केवल अपने आप को ही पवित्र करते हैं, किंतु उच्च स्वर से जो कीर्तन करने वाले हैं अपने को और उसके साथ साथ अपने संपर्क में आने वाले अन्य मनुष्यों, स्त्री पुरुषों, बालक वृद्धों, नगर और ग्रामों को भी पवित्र कर देते हैं। चैतन्य चरितामृत में आगे कहा गया, पशु पक्षी आदि कीट बोलिते न पारे, सुनिले हरिनाम तार सब तरे। कीट पतंग वृक्ष लता गुल्म औषधि जीव जंतु भी श्री हरिनाम श्रवण करके तर जाते हैं। जो बोल नहीं सकते वे भी हरिनाम श्रवण कर भवसागर से तर जाते हैं। जिस समय झारखंड से होते हुए भगवान श्री चैतन्य देव हरिनाम संकीर्तन में तन्मय हुए अश्रु विमोचन करते महाभाव की अवस्था में कृष्ण प्रेम रस में पगे हुए चले जा रहे थे, उस समय मार्ग के उन बीहड़ जंगलों में जितने भी जीव जंतु हिंसक प्राणी थे वे सब परस्पर वैर विरोध छोड़कर भगवान के श्रवण कीर्तन में तन्मय हो गए थे, ऐसा प्रसिद्ध है। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ही नाम रूप में अवतरित हुए हैं।
शास्त्रों में भगवान नाम की महिमा का प्रचुर वर्णन पाया जाता है। नाम का स्वरूप क्या है? नाम चिंतामणि कृष्णश्चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्वान्नाम नामिनो। भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-108। इसका अर्थ है कृष्ण नाम चिंतामणि स्वरूप तथा स्वयं कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण मायातीत एवं नित्य मुक्त है। माया से परे है, नित्य मुक्त है, क्योंकि नाम और नामी में भेद नहीं, अर्थात भगवान और भगवान नाम में बिल्कुल भी भेद नहीं है, पूर्ण अभेद है। जो भगवान है वही नाम है, जो नाम है वही भगवान है। कलयुग में नाम ही सर्व सिद्धिदाता है। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, कलेर दोष निधेर राजन नास्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। भागवत। हे राजन, कलयुग दोषों का खजाना है, भंडार है, फिर भी इसमें एक बहुत बड़ा भारी गुण है, और वह गुण यही है कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करने मात्र से ही समस्त आसक्तियां छूट जाती हैं और भगवान की प्राप्ति हो जाती है। फिर कहा, यदि कृत पापी आदरे कभु मंत्रक राज श्रवणे करे पान श्री कृष्ण चैतन्य भले है तछु दुर्गम पाप ताप सहत्राण। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यदि कोई पापी व्यक्ति कभी एक बार भी आदर पूर्वक इस मंत्र राज अर्थात महामंत्र का, हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवणेन्द्रिय अर्थात अपने कानों द्वारा पान करता है, तो उसके आध्यात्मिक आधिदैविक आदि भौतिक पाप ताप सहित सबका त्राण हो जाता है। फिर कहा गया, अह संहरते अखिलम सकृदुदयादेव सकल लोकस्य तरणिरिव तिमिर जलधिम जयति जगन मंगलम हरेर नाम। पद्यावली 16 संख्याधृत श्रीधर स्वामी कृत श्लोक। जगन मंगल श्री हरिनाम की जय हो। जिस प्रकार सूर्य उदित होकर अंधकार का विनाश करते हैं, उसी प्रकार हरिनाम एक बार उदित होकर लोगों के अंधकार के समुद्र का शोषण कर लेता है। यद ब्रह्म साक्षात कृतिनिष्ठयापि विनाश मायाति विना न भोगैः अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। श्री रूप गोस्वामी कृत श्री कृष्ण नाम स्तोत्र का 4था श्लोक। हे नाम प्रभो, अविच्छन्न तैल धारावत ब्रह्म चिंता का जो ब्रह्म साक्षात्कार की निष्ठा प्राप्त करने पर भी जिस प्रारब्ध कर्म को भोगना ही पड़ता है, चाहे ब्रह्म आनंद की समाधि प्राप्त कर ले कोई ज्ञान मार्ग से, वह प्रारब्ध कर्म आपकी स्फूर्ति मात्र से अर्थात नाम की स्फूर्ति मात्र से भक्तों की जीवा पर स्फुरण होने मात्र से विनष्ट हो जाता है। भक्तों को प्रारब्ध नहीं भोगना पड़ता, बल्कि वे दूसरों का प्रारब्ध भोग कर समाप्त करने की शक्ति रखते हैं। इस बात को वेद उच्च स्वर से पुनः पुनः कहते हैं। अगच्छितम स्मरणम विष्णोर बहव्यासेन साध्यते ओष्ठ स्पंदन मात्रेण कीर्तनस्तु ततोवरम। हरिभक्ति विलास 11-236। विष्णु का स्मरण पापोच्छेदक होने पर भी वह प्रचुर यत्न द्वारा ही पूर्ण होता है। अर्थात भगवान विष्णु का, श्री कृष्ण का यदि कोई स्मरण करने चले तो बहुत मेहनत पड़ती है, तब कहीं स्मरण उनका ध्यान बना पाता है, किंतु होठों के फड़कने मात्र से अनायास ही जो विष्णु का कीर्तन होता है वह उस स्मरण से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि इस प्रकार नाम कीर्तन नामाभास से सहज ही संसार से पार हुआ जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। हे उद्धव, कर्म योग, सांख्य योग, वर्णाश्रम धर्म के पालन, वेद पाठ, तपस्या या वैराग्य भी मुझे बिल्कुल भी संतुष्ट करने में समर्थ नहीं, किंतु एक भक्ति से, मेरा नाम जपने वाले भक्तों से मैं बांधा जाता हूँ, मैं उनके वश में हो जाता हूँ। हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। बृहन्नारदीय पुराण। कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। 3 बार इसकी पुष्टि करने के लिए कहा गया कि बस केवल हरि का नाम ही, हरि का नाम ही, हरि का नाम ही उद्धार का उपाय है। जीव की नाम में रुचि न होने का कारण क्या है? अपराध। नाम में रुचि क्यों नहीं होती? हम नाम जपना चाहते हैं किंतु हम नाम क्यों नहीं जप पाते, अथवा कुछ समय के लिए जपकर अल्पकाल में ही छूट जाता है, भूल जाते हैं। यह अपराध के कारण है। तभी जानाते अपराधिताहते प्रचुर, उसके हृदय में बहुत अपराध हैं। इस कारण हृदय में कषाय है, नाम अपराध है, गुरु अपराध है, गुरु आज्ञा के उल्लंघन अवज्ञा है। तदश्मसारम हृदयम वतेदम यद गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेतात यथा विकारो नेत्रे जलम गात्र रूहेषु हर्षः।
जीव जिस समय हरिनाम ग्रहण करते हैं उस समय उनका हृदय निश्चित रूप में विकृत होगा, आंखों से निश्चय ही अश्रुओं की धारा प्रवाहित होगी और शरीर में अवश्य ही रोमांच होगा, पुलकावली सिहर उठेगी। जो कृष्ण नाम उच्चारण तो करते हैं परंतु उनमें ऐसे विकार लक्षित नहीं होते, अर्थात कृष्ण नाम जपते हुए जिनको रोमांच, अश्रु, पुलक, कंप आदि नहीं होता, जिनको आनंद की अनुभूति नहीं होती, आंसू नहीं आते, तो समझ लेना चाहिए कि उसके हृदय में अत्यंत मलिनता है, पाप है, काषाय है, जन्म जन्मांतरों का पाप है। और इस समय पर भी यदि वह नहीं माना तो फिर उसका सर्वनाश निश्चित होता है। भागवत का यह श्लोक है। प्रारंभ में वेदव्यास जी और श्री नारद जी का जब आपस में सत्संग हुआ है, जब चतुश्लोकी भागवत वेदव्यास जी को प्रदान की देवर्षि नारद ने उनके गुरु बनकर, उस समय यह कहा गया। तुलसीदास जी भी पीछे नहीं रहे। भरी भरी मुट्ठी मेलिए तिन आँखिन मह धूरी, मुट्ठी भर भर कर उन आँखों में धूल डालनी चाहिए जिससे, जिन आँखों से भगवान का नाम कीर्तन करते हुए अश्रु नहीं आते। फिर कहा, गोस्वामी जी को इतना क्रोध आया, ऐसे लोगों को देखते ही छाती जलने लगती है महापुरुषों की। ही फाटहु फूटहु नयन जरहु सो तन के ही काम, द्रवई स्रवई पुलकई नहीं तुलसी सुमिरत राम। ऐसा हृदय फट जाए, ऐसी आंखें फूट जाएं और वह शरीर जल जाए, आग लग जाए ऐसे शरीर को, जो ना तो द्रवीभूत होता है वह चित्त भगवान की लीला गुणानुवाद नाम श्रवण करते हुए, गाते हुए, और ना तो वे आंखें अश्रु निर्झर बहाती हैं और ना वह शरीर पुलकित होता है। ये तीनों नष्ट हो जाएं, किस काम के हैं? तो इसलिए नाम का कीर्तन करना चाहिए। नाम गाइए, रूप ध्याइए, भगवान से लौ लगाइए, भगवान से हेत कीजिए, भगवान से प्रेम कीजिए। इसी में इस मनुष्य जन्म की और ये श्वासें लेने की सार्थकता है। वरना यह शरीर दो मुट्ठी राख होना है, इसकी तीन ही गतियां हैं। इस शरीर का कोई भी मूल्य नहीं, एक क्षण में नष्ट हो जाना है, शेष फिर